वेलकम टू माय चैनल। ये है मेरी प्लेटिना जिस पे मैं निकल चुका हूँ अब हिमाचल के लिए। मैं पहुँच गया हूँ मुरथल, अमरीक सुखदेव, और मैं आगे का आपको अपडेट करता हूँ। हाँ जी दोस्तों, मैं अभी रास्ते में ही हूँ। मैं कसोल जा रहा हूँ खीर गंगा ट्रैक के लिए, बट टाइम की शॉर्टेज हो सकती है, तो इसलिए मैंने बिजली महादेव वाला ऑप्शन भी रखा हुआ है। और मैं आपको अपनी बाइक दिखाना चाहता हूँ, जिस बाइक से मैंने अभी पीछे स्पीति ट्रिप किया था, किन्नौर, चितकुल, लांगजा, कॉमेक, पिन वैली, केदारनाथ, सांकरी विलेज, और अब मैं हूँ मनाली और कसोल वाले रास्ते पे। तो ये मेरी प्लेटिना 110 सीसी बाइक है। और पहाड़ों पे आप ग्रीनरी देखिए, बरसातों के बाद ये बहुत अच्छी लगती है। मैंने सोचा आपको ये व्यू दिखा दूँ। चलिए मैं आगे आपको फिर से अपडेट करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, क्या नज़ारे हैं, मैंने सोचा आपको दिखा दूं। ये रही मेरी प्लेटिना बाइक, ये भी व्यू का मज़ा ले रही है मेरी तरह। तो दोस्तों, जब भी आप आते हैं ऐसी जगह पे, इसको साफ रखिए। यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक कचरा ना फैलाएं, मास्क ज़रूर पहने, कोरोना इनको दे के मत जाइए। ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ के लोग हमारा वेट कर रहे हैं। आइए, लेकिन इनको कोरोना मत दीजिएगा। ये देखिए मानसून के बाद की हरियाली, क्या व्यू। चलिए मिलते हैं आगे। बरसातों के बाद कितनी हरियाली हो जाती है, हर जगह हरियाली हरियाली। और ये जगह है रुथानी गांव। ये नीचे की साइड ये छोटा सा गांव है। ये मुझे रास्ते में भी दिखा, तो मैंने कहा आपको भी शेयर करूं। बस मन करता है यहीं पे घर हो और ऐसा भी हो। हरियाली की कमी नहीं है यहाँ। मानसून में आप आ सकते हैं, वैसे रिस्की होता है, बट लेकिन ऐसे व्यू अगर मिलते हैं आपको तो वर्थ ही है। चलिए
मैं निकलता हूँ आगे। ये कितना प्यारा होता है। ये देखिए, ये मंडी से 35 किलोमीटर पहले है। हरियाली ही हरियाली। ये देखिए क्या व्यू है, हरियाली और सिर्फ हरियाली। मानसून मैजिक। मुझे तो पता नहीं, ये मानसून ज़्यादा अच्छा लगता है पहाड़ों पे। हाय फ्रेंड्स, तो कल फाइनली मैं दिल्ली से निकला था कसोल के लिए, जो कि तकरीबन 600 किलोमीटर है। तो रास्ते में अनंतपुर साहिब आता है। तो अनंतपुर साहिब के पास में एक कट है जिससे आप मनाली आराम से पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप वो कट मिस कर जाते हैं तो फिर वो आगे ऊना के पास आपको मिलता है। तो उससे तकरीबन 50-60 किलोमीटर का आपको फ़र्क पड़ेगा, और वो मेरे से हो गया। तो गलती से कल मैंने अनंतपुर साहिब वाला जो कट है वो मिस कर दिया था, और फिर मुझे ऊना से मनाली होके आना था। तो उसकी वजह से मेरे 50-60 किलोमीटर मेरे एक्स्ट्रा लग गए, और मैं अब यहाँ पर मंडी के पास में हूँ। तो मंडी से थोड़ा सा मैं ऊपर आया हूँ, 15-20 किलोमीटर। अभी भी कसोल जो है, यानी कि जो मुझे खीरगंगा ट्रैक के लिए जो बरशानी जाना है, बरशानी गाँव, वो तकरीबन यहाँ से अभी भी 60 किलोमीटर है, जिसमें 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। तो अभी तो मैंने यहाँ पे होटल ले लिया है रात को 8 बजे। तो मेरे को काफ़ी थकावट हो रही थी, तो मेरे को लग रहा था कि मैं पता नहीं 10, साढ़े 10, 11 बजे पहुँचूँगा। तो मैंने सेफर साइड 8 बजे होटल ले लिया, और होटल देखिए कुछ इस तरीके का है। अच्छा है, बढ़िया रूम है, 600 रुपये का मेरे को मिला है। ये मेरा सामान रखा हुआ। तो अब प्लान ये है कि मैं अगले दिन यहाँ से अब मैं निकलूँगा बरशानी के लिए, जो कि तकरीबन 60 किलोमीटर है, और जिसमें ढाई घंटे लगेंगे। और उसके बाद मैं जाऊँगा खीरगंगा ट्रैक के लिए। तो खीरगंगा ट्रैक में कोशिश करूँगा कि मैं एक ही दिन में कवर कर लूँ। मेरा प्लान है कि मैं जिस तरीके का मैं रास्ता देख के आया हूँ, जो कि तकरीबन 600 किलोमीटर है, तो मुझे लग रहा है कि मेरे को वापस जाने में भी 1.5 से 2 दिन लगने वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि टाइम से निकल जाऊँ। चलो मैं आगे की अपडेट देता हूँ आपको कल सुबह। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं निकल गया हूँ कसोल के लिए, खीरगंगा ट्रैक के लिए। तो मैं जा रहा हूँ बरशानी। तो मैंने सोचा आपको कुछ नज़ारे दिखा दूँ। ये मेरी प्लेटिना 100cc बाइक, और मैं यहाँ से अब जाऊँगा बरशानी के लिए, जो कि तकरीबन 55 किलोमीटर है। और नज़ारे देखिए, ये नीचे देखिए नदी बहती हुई, पार्वती नदी है ये। और इस समय मानसून में इसका फ्लो देखने वाला है। तो तकरीबन यहाँ से मुझे 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे बरशानी पहुँचने में, जो कि मणिकरण से ऊपर है। और फिर मैं जाऊँगा खीरगंगा ट्रैक के लिए। तो कोशिश करूँगा मैं आज ही ट्रैक ख़त्म करूँ, ताकि कल मैं बिजली महादेव जा पाऊँ और उसके बाद दिल्ली। नहीं तो मुझे फिर दिल्ली सीधा जाना पड़ेगा, जो कि मैं चाहता नहीं। चलिए आगे की अपडेट मैं देता हूँ आपको। मैं कसोल पहुँचने वाला हूँ, और मैं आपको पार्वती नदी का प्रेशर दिखाना चाहता हूँ इस समय। ये देखिए नज़ारे देखिए। मानसून में बहुत हरियाली रहती है, और जो नदियां हैं उनका फ्लो बहुत तेज़ रहता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा दिल्ली से यहाँ पे आके। उम्मीद करता हूँ आपको भी मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे।
दोस्तों ये है पार्वती नदी और ये है इसका फ्लो। मॉर्निंग दोस्तों, मैं इस समय कसोल में हूँ, तो मैंने सोचा आपको कसोल के कुछ व्यूज़ दिखा दूँ। कसोल पहुँचने में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि अनंतपुर साहिब के पास एक रास्ता है, मैंने वो मिस कर दिया और मैं ऊना से आया हूँ, तो तकरीबन 50 किलोमीटर मेरे को एक्स्ट्रा पड़ा है। तो ये है कि मैं जाती बार इस चीज़ का ध्यान रखूँगा और आप भी ध्यान रखिएगा कि अनंतपुर साहिब वाला जो रास्ता है उसको आपको मिस नहीं करना, नहीं तो आपको 50-60 किलोमीटर एक्स्ट्रा ही पड़ेगा। तो चलिए फिर मैं आपको कसोल के व्यूज़ दिखाता हूँ कि कसोल में क्या क्या है। तो दोस्तों, मैं इस समय कसोल पहुँच चुका हूँ और ये पार्वती नदी बह रही है, तो आपको दिखा देता हूँ कसोल कैसा है। ये होटल्स हैं, ये मार्केट है यहाँ पे, और इस साइड की तरफ एक पार्क है। तो मैं कसोल पहुँच गया हूँ और इसके बाद बरशैनी है और वहाँ से खीर गंगा ट्रैक स्टार्ट होगा। ये व्यू सच में बहुत प्यारा है। कसोल आप बस से भी आ सकते हैं, वॉल्वो आती है यहाँ पे, नहीं तो आप टैक्सी कर सकते हैं या फिर खुद ड्राइव करके आ सकते हैं। और यहाँ से बरशैनी होगा तकरीबन 40 किलोमीटर, और वहीं से आपका खीर गंगा ट्रैक आपका स्टार्ट होता है। ये मार्केट है आपकी, इस साइड एक पार्क है। तो ये थी मेरी दिल्ली से कसोल आने की यात्रा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपने एक चीज़ और सीखी होगी कि जब भी आप आएँ अनंतपुर साहिब वाला जो रास्ता है उसी को ही पिक करें, नहीं तो आपको 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेंगे, जैसा कि मुझे पड़ा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर।